लॉकडाउन है, सड़कें खाली पड़ी हैं, उद्योग बंद पड़े हैं, सब थमसा गया है। पर दो परेशानियां ऐसी हैं जो इस माहौल में भी अपने चरम पर हैं। एक है बढ़ रहा प्रदूषण, तो वहीं दूसरी है भीषण गर्मी। लॉकडाउन के बाद वाहन और फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से प्रदूषण में काफी गिरावट आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे किसानों ने अपनी फसलें काटनी शुरू की और मंडियां ले जाकर बेचने लगे, वैसे वैसे प्रदूषण में इजाफा होने लगा। इसका सबसे अहम कारण पराली जलाने को माना जा रहा है। प्रदेश के 4 जिलों में तो प्रदूषण का स्तर 200 के पार पहुंच गया है, जबकि 15 जिलों में AQI लेवल 100 से 200 के बीच रहा। फतेहाबाद, सिरसा और हिसार में हालात और भी खराब हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी प्रदेश के जिलों में प्रदूषण का स्तर कितना है। जिला अंबाला में AIQ लेवल 83, भिवानी में AIQ लेवल 146, फतेहाबाद में AIQ लेवल 204, हिसार में AIQ लेवल 215, जींद में AIQ लेवल 159, कैथल में AIQ लेवल 131, करनाल में AIQ लेवल 163, कुरुक्षेत्र में AIQ लेवल 165, नूह में AIQ लेवल 74, नारनौल में AIQ लेवल 143, पलवल में AIQ लेवल 110, पानीपत में AIQ लेवल 161, सिरसा में AIQ लेवल 261, पानीपत में AIQ लेवल 170, यमुनानगर में AIQ लेवल 103, गुरुग्राम में AIQ लेवल 166, रोहतक में AIQ लेवल 200, पंचकुला में AIQ लेवल 107, फरीदाबाद में AIQ लेवल 169। प्रदूषण के स्तर की बात करें तो अंबाला और नूह ही सिर्फ ऐसे जिले हैं जहां AIQ लेवल 100 से कम है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान एक वक्त ऐसा भी था जब लगभग सभी जिलों में प्रदूषण का स्तर 100 से कम था, लेकिन अब फसलों के अवशेष जलाए जाने से हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। पराली जलाने की बात की जाए तो प्रदेश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों 15 से 30 अप्रैल के बीच फसलों के अवशेष 228 जगहों पर जलाए गए हैं, जबकि इसी दौरान अगर पिछले साल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 713 था, जो काफी कम है। लेकिन सिर्फ पिछले 3 ही दिनों में 149 जगहों पर फसलों के अवशेष जलाने की खबर मिली है, जो कि चिंताजनक है। एक तरफ जहां फसलों के अवशेष जलाए जाने से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी ने भी अपने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। भिवानी में पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो वहीं हिसार और नारनौल में पारा 40 डिग्री तक चढ़ गया। वहीं बाकी के जिलों में हालात कुछ खास ठीक नहीं है। प्रदेश में गर्मी की तुलना अगर शिमला से की जाए तो फर्क 2 गुना जान पड़ता है। शिमला में रात का पारा 13 डिग्री जबकि दिन का तापमान 26 डिग्री होता है, लेकिन उत्तर भारत में आकर यही सूरज 2 गुनी आग उगलने लगता है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ जिलों के तापमान पर और जानने की कोशिश करते हैं कहां कितनी बढ़ोतरी हुई है। भिवानी में 40.1 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 40 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 40 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 39.9 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 38.1 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 39 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में 38.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 36.6 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 36 डिग्री सेल्सियस, कुरुक्षेत्र में 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये हालात जब हैं जिस वक्त पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और लगभग सभी परिवहन सेवाएं और औद्योगिक कारखाने बंद हैं। सोचिए, जब ये सब चालू हो जाएंगे तो गर्मी और प्रदूषण से लोगों को कितनी परेशानी का सामना होगा। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक 3 मई से पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में दिखाई दे सकता है, जिससे 4 और 5 मई को बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इससे पहले भी बादलों के छाए रहने और मौसम के बदलने के आसार हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी और प्रदूषण से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन किसानों और अनाज मंडियों में मौजूद फसल को नुकसान होने की भी बराबर आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।